जय गुरु। द जर्नी ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस में हम आपका स्वागत करते हैं। आज मैंने छोटा सा पैराग्राफ लिया है। श्री श्री दया माता जी एक बुक लिखती है, केवल प्रेम, उस बुक से लिया है। छोटा सा पैराग्राफ है। टॉपिक है, हम ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। श्री श्री दया माता जो हमारे गुरुदेव श्री श्री परमहंस योगानंद जी की शिष्या रही हैं, रांची आश्रम में रही हैं और पूर्ण समर्पित रही हैं। वो गुरु जी के सानिध्य में रही हैं। उनसे जो बात आज हमें सीखने को मिलेगी कि किस तरह उनने गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित किया और गुरु स्वरूप को प्राप्त हुई हैं। साक्षात गुरुदेव का अंश है। वो पूर्ण परमात्मा में वो लीन हुई हैं, पूर्ण ब्रह्म हुई हैं। वो कहती हैं कि बात यह है कि भक्तों को विनम्रता का विकास करना चाहिए। जब तक हम स्वयं को भूलना नहीं सीखेंगे, हम अपनी चेतना को ईश्वर के विचारों से कदापि नहीं भर सकेंगे। क्या कह रही हैं कि बात यह है कि भक्तों को विनम्रता का विकास करना चाहिए। विनम्रता तब आती है जब हम समझ चुके होते हैं। असली विनम्रता की बात कर रहे हैं हम। जब हमारे ये समझ में आ जाता है कि ईश्वर है इस जीवन का स्रोत, इस मानव जीवन का स्रोत नहीं बल्कि सर्वोच्च संपूर्ण सृष्टि का जो स्रोत है वो ईश्वर है। तो ये जब बात समझ में आती है तो विनम्रता अपने आप चली आती है, क्योंकि जो हमारा अहम भाव है, जो हमारी इंडिविजुअलिटी का जो मैं का जो भाव है, वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगता है कि ये जो मैं है, ये मैं कहाँ से आ रहा है। ये मैं भी वहीं से आ रहा है जहाँ से संपूर्ण सृष्टि है, जहाँ से ये व्यक्ति है उसका भी मूल स्रोत यही है और मैं भी। तो ये जो अहंकार है इंडिविजुअलिटी का, डिफरेंट, मैं डिफरेंट हूँ, ये चीज़ें मेल्ट होने लग जाती हैं। तो इसी बात को कह रही हैं दया माता जी कि भक्तों को विनम्रता का विकास करना चाहिए। जब तक हम स्वयं को भूलना नहीं सीखेंगे, मतलब मेरे मैं को नहीं भूलना सीखेंगे, हम अपनी चेतना को ईश्वर के विचारों से कदापि नहीं भर सकेंगे। तो हमें जो मैं को है वो छोड़ के सतत ये चिंतन करना चाहिए, लगातार ये प्रयास करते रहना चाहिए कि मन में ये चिंतन बना रहे कि ईश्वर ही है हमारी शक्ति, हमारा स्वरूप, हमारा ये जीवन का जो भी है, जो हम कर पा रहे हैं, ईश्वर से अगर शक्ति ना मिले तो हम नहीं कर सकेंगे। तो मैं का वजूद नहीं है, ईश्वर है, उन्हीं का है ये सब कुछ। तो ऐसे विनम्रता आएगी और मैं को भूलेंगे और ईश्वर के विचारों से हम अपने आप को भर पाएंगे। आगे कहती हैं दया माता जी कि मैं की चेतना समाप्त करनी ही होगी। हमें उस विनम्रता को सीखना और उसका अभ्यास करना चाहिए जिसका वर्णन भगवत गीता में है। भगवत गीता में भी यही बात है कि अपने कर्ता भाव को छोड़ो। जो भी आप कर्म कर रहे हैं वो ईश्वर को समर्पित करो। ये कहो कि जो भी हो रहा है, जो कर रही हूँ मैं मेरे हाथों से, मेरी वाणी से, इस जीवन के द्वारा जो भी हो रहा है उसका मूल स्रोत कौन है? ईश्वर है, वही करा रहे हैं। तो अपने कर्ता भाव को छोड़कर आप जब ईश्वर को मेन उसमें रखते हो, कर्ता मान के कि ईश्वर करा रहे हैं, ईश्वर कर रहे हैं, क्योंकि वही जीवन का स्रोत है, उन्हीं से शक्ति मिल रही, तभी ये सारी चीज़ें हो पा रही। तो आपका जो कर्म है वो कर्म योग बन जाता है, ईश्वर को समर्पित हो जाता है। तो वही कह रही हैं दया माता जी कि हमें उस विनम्रता को सीखना और उसका अभ्यास करना चाहिए जिसका वर्णन भगवत गीता में है। अहिंसा, सत्यनिष्ठता, क्रोध से मुक्ति, त्याग, प्रशांतता, दोष सृष्टि का अभाव,
सब प्राणियों के प्रति दया भाव, निर्लोभ, मृदुता, विनम्रता, चंचलता से मुक्ति, तेजोमय व्यक्तित्व, क्षमाशीलता, धैर्य, स्वच्छता, घृणा तथा घमंड से पूरी तरह मुक्त। कितने छोटे छोटे शब्द हैं, ये अपने आप में ही विराट अस्तित्व को प्रेजेंट कर रहे हैं। अहिंसा, अगर हम अहिंसा की ही बात करें और अहिंसा को ही अपने जीवन में अपना लें तो भी ईश्वरत्व का जो गुण है वो हम में झलकने लग जाएगा। सत्यनिष्ठता, यदि हम पूरी तरह से सत्यनिष्ठ हो जाएं तो भी हम डिविनिटी को प्रेजेंट करने लग जाते हैं पूर्ण रूप से। क्रोध से मुक्ति, क्रोध से मुक्ति तभी संभव है जब हम ईश्वर को सर्वप्रथम रखते हैं। त्याग, रियल त्याग, किसी भी चीज़ में निर्लिप्त ना होना, आसक्त नहीं होना, पूरी तरह से बस यूँ ही दृष्टा भाव में बने रहना। जो है, जिसकी ज़रूरत है ले लिया, नहीं है उसके प्रति आसक्ति नहीं, पूरी तरह से त्याग भाव में जीना। प्रशांतता मतलब पूरी तरह से शांति में, शांत जैसे महासागर बिल्कुल शांत उसमें हो, ऐसी अवस्था में। दोष दृष्टि का अभाव, जो हम पल पल प्रतिपल दोष दृष्टि करते रहते हैं और ग्लानि होती है। जब दोष दृष्टि हम करते हैं तो बहुत ग्लानि होती है। सब प्राणियों के प्रति दया भाव, सब प्राणियों में भी दया भाव तभी आएगा जब ईश्वर हमारी चेतना में होंगे, नहीं तो हम दोष दृष्टि ही डालते रहेंगे इधर उधर। इसने ऐसा करा, हम इसके ऊपर ऐसा कैसे कर सकते हैं, इसने ये किया। तो दया भाव भी तभी आएगा जब हमारी चेतना का लेवल उठेगा। निर्लोभ, निर्लोभ भी तभी आएगा जब चेतना ऊपर उठेगी। मृदुता, विनम्रता, चंचलता से मुक्ति, ध्यान करेंगे, ईश्वरत्व को समझेंगे, तभी चंचलता से मुक्ति मिलेगी। तेजोमय व्यक्तित्व, यदि हमारे भीतर सद्गुण आते हैं, हमारी जो डिविनिटी है वो निखर के आती है, तो हमारा जो व्यक्तित्व है वो सच में तेजोमय हो ही जाता है। क्षमाशीलता, क्षमाशीलता भी तभी आएगी जब ईश्वर सर्वप्रथम होंगे चेतना में। धैर्य, धैर्य भी वहीं से आता है, ईश्वरत्व से। स्वच्छता, घृणा तथा घमंड की पूरी तरह से मुक्ति। हे अर्जुन, ये दिव्य गुण, ये जितने सारे बातें हमने अभी तक कही, एक एक शब्द, ये दिव्य गुण हैं। तो बोलते हैं हे, मतलब बात कर रही दया माता जी की जैसे बात होती गीता में। हमारे गुरुजी एक गीता लिखे हैं, अर्जुना टॉक, तो उसमें है कि हे अर्जुन, ये दिव्य गुण आध्यात्मिक रुझान वाले व्यक्ति की वास्तविक संपत्ति है। ये जितने शब्द हमने अभी पिरोए हैं इस लाइन में, अभी अभी हमने पढ़ा है, ये एक आध्यात्मिक रुझान वाले व्यक्ति की वास्तविक संपत्ति है। संपत्ति जो हमें बहुत सुकून दे जाता है। जब हमारे पास किसी भी तरह की एनर्जी होती है, इवन अकाउंट में भी पैसे हैं, तो एक अलग ही सुकून और एनर्जी बनी रहती है अपनी। अकाउंट खाली होता है तो मन विचलित होने लग जाता है कि आगे की व्यवस्था कैसे होगी। तो कह रहे हैं कि ये सारे गुण एक आध्यात्मिक रुझान वाले, एक जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, जो आध्यात्मिकता की ओर अपने आप को अग्रसर कर रहा है, ऐसे व्यक्ति का ये वास्तविक संपत्ति है। इसको संभाल के रखना चाहिए। यही संपत्ति है। अगर ये है हमारे पास, आपके पास, तो फिर क्या बात है, फिर तो आप डिवाइन गुण से भरे पड़े हैं। तो बोलते हैं हृदय, मन एवं आत्मा से स्वयं का समर्पण ही विनम्रता है। हृदय, मन एवं आत्मा मतलब पूरे मन से, पूरी तल्लीनता से, पूरे हृदय से स्वयं का समर्पण ही विनम्रता है। ईश्वर के आगे समर्पित कर दो कि हे ईश्वर, आप ही हैं, आप ही इस सृष्टि के स्रोत हैं,
तो संपूर्ण सृष्टि में आप ही हैं, मेरे भीतर भी आप ही हैं, तो एक विनम्रता अपने आप आ जाती है। यह ईश्वर के चरणों में व्यक्ति का पूर्ण समर्पण है। यदि हम पूरे हृदय, मन एवं आत्मा से समर्पण करते हैं, विनम्रता आती है हमारे भीतर, तो ये बोलते हैं कि ये व्यक्ति का पूर्ण समर्पण है। इसका अभ्यास कैसे करें? इस पूर्ण समर्पण का जो अभ्यास है, इसको कैसे करें? उस भक्त की भांति बने जो कर्मयोग के पथ का अनुसरण करता है। कर्मयोग, जो भी हमने बात करी कि आप कर्ता नहीं बने, कर्ता ईश्वर है, जो भी कराए आप करें। तो निश्चित ही जब आपका अहम भाव, अपना फ़ायदा नहीं देखेंगे, आप स्वार्थी नहीं बनेंगे, तो फिर आपका जो भी भाव है, जो उद्देश्य है, वो अगर प्रभु को समर्पित है, जो सामने है, जैसा आपको निर्देश मिल रहा है, जैसे अंतर ज्ञान से जो आ रहा है, जो आपको शांति दे, जैसे हम कोई कर्म करते हैं, कोई बात करते हैं, तो एक अंदर से शांति प्रदान करता है, और एक होता है कि पता चलता है कि हमने ये गलत करा है। तो अगर आप कर्ता भाव को छोड़कर ईश्वर के लिए कुछ कार्य करते हैं, ईश्वर को समर्पित होकर करते हैं, तो वो कर्मयोग बनता है। तो बोलते हैं कि आप भक्त बने, उस भक्त की भांति बने जो कर्मयोग के पथ का अनुसरण करता है। तो कर्मयोग का मतलब ये है कि जब हम अपने कर्ता भाव को छोड़कर ईश्वर को समर्पित होकर जो भी कार्य करते हैं, वो कर्मयोग बनता है। आपने समस्त कर्मों के फलों को ईश्वर के चरणों में अर्पित करें। वही बात है कि जो भी हम कर्म करते हैं, उसके फल का हमें चाहत नहीं होनी चाहिए कि आज हमने इसका भला करा, आज इसकी हमने हेल्प करी, तो बदले में मेरी हेल्प हो, या हमने ईश्वर को 1 किलो लड्डू चढ़ाया तो ईश्वर बदले में मेरा ये कार्य करे। तो इस तरह से हम जैसे चींटी को दाना दे रहे हैं, कुत्ते को भोजन दे रहे हैं, तो हम चाहें कि हमारे बदले में हमें सुख समृद्धि आए। यदि हमने संत को दोने वाला दान कर दिया, तो हम ये सोचें, वाह, हम तो संतों को खिला रहे हैं, अब हमें हमारे घर में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस तरह का फल हमारे अगर आकांक्षा नहीं है कि फल मुझे मिले, तो कहते हैं कि वही बात कि अपने समस्त कर्मों के फलों को ईश्वर के चरणों में अर्पित करें, कि जो हमने कार्य किया वो कार्य भी आपने किया, और उसका जो फल मिलेगा, जब हमने कर्ता भाव ही छोड़ दिया तो कर्म फल भी हमें नहीं मिलेगा। जब हमने ईश्वर को समर्पित होकर जो भी कार्य किया, तो उसका कर्म फल भी ईश्वर का ही है वो। तो जो भी ईश्वर के द्वारा ईश्वर के लिए होता है, वो संपूर्ण जगत के लिए अच्छा है। सदा इस विचार में रहें, प्रभु आप ही करता है, मैं कुछ नहीं हूँ। वही बात हर बार कि प्रभु आप ही करता है, मैं कुछ नहीं हूँ। तो इस तरह से विचार से आप भरे रहते हैं, तो आप वह प्रकाश हैं जो बल्ब में चमकता है, मैं तो केवल बल्ब हूँ। इस तरह के बार विचारधारा कई एग्जाम्पल के माध्यम से दया माता जी समझा रही हैं कि आप इस तरह के विचार करें, कि सदा इस विचार में रहें कि प्रभु जी आप ही करता है, मैं कुछ नहीं हूँ। फिर दूसरा विचार बता रही हैं कि आप ये भी विचार से अपने आप को भरें कि आप वह प्रकाश है जो बल्ब में चमकता है, मैं तो केवल बल्ब हूँ। समझने की बात ये है कि एक बल्ब है, वो बल्ब की अपनी आइडेंटिटी है, वो मानता है कि मैं बल्ब हूँ और मैं चमक रहा हूँ, मैं जल रहा हूँ। लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी उसमें पहुँचती है, तभी तो वो बल्ब रोशनी देता है। तो इलेक्ट्रिसिटी के बिना बल्ब कुछ भी नहीं है। बल्ब का एक आकार है, रूप है, सब है, बट बिना इलेक्ट्रिसिटी के वो बल्ब कुछ भी नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है उसकी। इलेक्ट्रिसिटी न्यूट्रल है, जिस चीज़ को भी जहाँ भी वो जाएगी वो उसको प्रकाशित करेगा, वह एनर्जी देगा। तो जितना भी चीज़ फॉर्म है, कूलर है, पंखा है, फ्रिज है, बल्ब है, जो भी चीज़ें संचालित होना है वो अपने आप को प्रेजेंट करेगा, वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के पॉसिबल नहीं है। उसी तरह से ये शरीर तो है, लेकिन इस शरीर के पीछे का जो
शक्ति है वो ईश्वर है। ये शरीर भी ईश्वर के बिना कुछ नहीं है। तो और ये सच में ये शरीर भी किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। ईश्वर है तभी ये शरीर एक छोटे से चीज़ से धीरे धीरे डेवलप हुआ और ये इतना बड़ा ह्यूमन बॉडी के रूप में दिख रहा है। ऐसे संपूर्ण सृष्टि जो भी है बिना ईश्वर के नहीं है। तो ऐसे तमाम तरह के एग्ज़ाम्पल के माध्यम से हमें विचार करना है कि हम ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं हैं। तो धीरे धीरे हमारा जो कर्ता भाव है वो क्षीण होने लग जाएगा और हमारा हर कर्म, हर इच्छा, हर चीज़ ईश्वर को समर्पित होने लग जाएगा और हमारा हर कर्म कर्मयोग बन जाएगा। तो ये रहा कि हम ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह के विचार हमें चिंतन मनन करना चाहिए और ऐसे हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हर दिन हम किसी भी संत की वाणी को सुनते हैं, पढ़ते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमारा भी जो व्यक्तित्व है वो धीरे 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 डिवाइन गुण हमारे भीतर आने लगेंगे, दिव्य गुण प्रकट होने लगेंगे, हम डिविनिटी से भरने लगेंगे, हमारे भीतर विनम्रता आने लगेगी, हम ईश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित कर पाएंगे। थैंक यू। जय गुरु।